हेलो दोस्तों, मैं अभी यादव, मैथ का एजुकेटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसके अलावा कांस्टेंट क्या होते हैं और एक्सप्रेशन बनता कैसे है। फिर हम आते हैं पॉलिनोमियल पे आएंगे, फिर पॉलिनोमियल के बाद इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला हमारा दिमाग में आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे बीज गणितीय चर। जैसे हमारे दिमाग में आता है बीज गणितीय चर क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं चर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल होता है ऐसा है जैसे किसी की वैल्यू जैसे फिक्स ना हो। जैसे अगर हम बात करते हैं x, y हो गया या z हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा एक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसको हम बढ़ाते जाएं तो हमारे पास जैसे z स्क्वायर भी हो सकता है, x पावर 3 हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारे हम ले सकते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो इसको हम एक वर्ड में बोलेंगे वेरिएबल इज एन एक्सप्रेशन विच हैव वेरियस वैल्यू। क्या, वेरियस वैल्यू। हमने बोला क्या, इसको इंग्लिश में अगर बोलें कि एज एन एक्सप्रेशन which have various value is called algebraic expression। तो algebraic expression देखिए, x की कुछ भी वैल्यू होगी, y की कुछ वैल्यू होगी, z की कुछ वैल्यू होगी, हम इसको algebraic expression बोलेंगे। अब दिमाग में आता है उसके अलावा एक होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं अचर। अचर इसको बोलते हैं कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट एक ऐसा टर्म्स होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, जैसे 3 हो गया, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, पाई हो गया, 100 हो गया, 1/2 हो गया, -1 होल 1/2 हो गया, ये सारे बहुत सारी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू देखिए फिक्स्ड है। 1 की वैल्यू क्या -1 हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, नहीं, -1 है, फिक्स है, -1 है तो -1 ही है, 3 है तो 3 है, 0 है तो 0 है, इसकी वैल्यू न कम होगी न ज़्यादा होगी, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। बच्चों अगर इसको अगर हम बोलें एन एक्सप्रेशन which have fixed value, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो -1 -2 -3 -0, -0 तो पॉसिबल नहीं होता, 0 ही एग्जिस्ट करता है, पाई 100, ये सारे क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। अगर हम इन्हीं दोनों को एक साथ लिख दें, जैसे बच्चों अगर मैंने बोला कि जो बीजगणितीय चर होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे बच्चों वह इन कांस्टेंट और चर, जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख दें। जैसे 3x लिख दिया, अब इसमें देखो x हमारा वेरिएबल और x हमारा 3 हमारा कांस्टेंट, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे मैंने 3x स्क्वायर कर दिया प्लस 5 कर दिया, या उसके अलावा कामा कर दूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 कर दिया। ये सब हमारे क्या हैं, इसमें देखिए कांस्टेंट भी आ रहा है, इसमें वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, तो इस टाइप्स के हम एक्सप्रेशन को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाद में फिर रिसर्च हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक नया नाम दे दिया, बहुत सारे जब टर्म्स होंगे, अब एक नया नाम आता है क्या, इसी के बाद पॉलिनोमियल। क्या आता है बच्चों, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे, बहुपद जिसमें बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। तो हम इसको डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, हम बहुत सारा डिफिनेशन लंबा नहीं बनाएंगे, बस शॉर्ट बनाएंगे, बस समझना है। पॉली का मतलब, इसका एक डिफिनेशन है, पॉली का मतलब होता है बच्चों, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी।
और नॉमियल्स का मतलब होता है, ये दो टर्म से बना हुआ है, पॉली मतलब मेनी, नॉमियल्स का मतलब होता है नॉमियल, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब हमारे दिमाग में आता है टर्म्स क्या होता है बच्चों। मैंने बोला कि पॉली का मतलब मेनी, नॉमियल का मतलब टर्म। जब बहुत सारे टर्म्स आ जाएं, जब क्या आ जाए, बहुत सारे टर्म्स आ जाएं, उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पे बताइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसकी डिग्री यहाँ पे पावर 3 है, इसमें 3x स्क्वायर है, इसमें 7x है, इसमें 5। तो अगर हम देखें इसमें बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, ये एक टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स और चौथा टर्म्स। तो हमारे दिमाग में आता है कि टर्म्स क्या होते हैं बच्चों। टर्म्स हम उसे कहेंगे जो प्लस या फिर माइनस से अलग होते हैं। तो हम अगर देखें तो प्लस और माइनस से, एक हमारा ये अलग हुआ है, दूसरा हमारा ये वाला अलग हुआ है, तीसरा हमारा ये हुआ है और चौथा ये हुआ है। तो हम एक वर्ड में बोले इसमें 4 टर्म्स दिखे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे टर्म्स होंगे, 4 से ज़्यादा भी हों, इसी तरह से बहुत सारे टर्म्स अगर n तक भी बढ़ रहे हों, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, इसका कुछ एक कंडीशन होती है कि हम पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे। अभी तक हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे थे, लेकिन अब कुछ केसेस में क्यों बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसका नाम क्यों पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली का मतलब मेनी, नॉमियल्स का मतलब टर्म्स। इसको डिफाइन करके बताया गया कि इसका एक डिफिनीशन अगर हम बोलें, इसका डिफिनीशन अगर बोलें तो क्या बोलेंगे, डिफिनीशन इसका होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव मेनी टर्म्स एंड the degree of or the higher power of algebraic expression is non-negative integer। मैंने बोला इसको बोलते हैं क्या, an algebraic expression which have many terms and the degree of or power of algebraic expression, power of a variable is positive integer। पॉजिटिव इंटीजर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण अंक प्रकट करने वाला संख्या। पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। मैंने एक वर्ड बोला कि एन एक्सप्रेशन व्हिच हैव मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हों और उसकी जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब दिमाग में आता है इंटीजर क्या होता है, पहले इंटीजर को समझें। इंटीजर बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा होता है जीरो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो पूर्ण अंक व्यक्त करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब प्लस है। इसको चाहे हम प्लस लगा दें, यहाँ पे प्लस लगा दें बच्चों, यहाँ पे प्लस लगा दें, यहाँ पे प्लस। इस तरीके से देखो ये सारे पूर्णांक है। ये एक है, जैसे एक एप्पल होता है तो एक एप्पल क्या होता है, एक ही को व्यक्त करता है, उसको मैंने काट के अलग नहीं किया। 2 है तो 2 व्यक्त करेगा, 3 है तो 3 व्यक्त करेगा, होल व्यक्त करता है। अगर इसी के आगे मैं नेगेटिव लगा दूं बच्चों, -1, -2, -3, -4 तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। और जीरो इंटीजर में ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या अब क्वेश्चन में आता है कि सर क्या हम -1/2 या +1/3 को हम इंटीजर बोल सकते हैं? बच्चों इसको इंटीजर हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, ये एकदम परफेक्ट नंबर में नहीं लिखा है, ये कंप्लीट नंबर में नहीं है। जैसे हमने क्या किया, एक सेब ले लेते हैं और सेब को हम 3 पार्ट में अलग करते हैं, तो ये 3 पार्ट हो गया ना, 1/3 या 3 पार्ट में बोलेंगे। लेकिन इसमें एक्सप्रेशन नहीं, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया या रेशनल के फॉर्म में हो गया। तो एक्सप्रेशन मैंने बोला कि इंटीजर जो होंगे वो
परफेक्ट होंगे। जैसे एक सेब है या एक रोटी है या एक किसी जैसे ये पेन हमारे पास दिख रही थी, ये पेन क्या है, पूरा होल को व्यक्त करता है। अगर इसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में अलग अलग कर देंगे तो ये होल को नहीं व्यक्त करेगा, ये हमारे पास फ्रैक्शन को व्यक्त करना शुरू कर देगा, तो वो इंटीजर नहीं होगा। होल का मतलब होता है जैसे पूरा परफेक्ट पूरी नंबर दिखाए, जैसे 1 2 3 4 5 170, ये सारे हमारे होल होंगे। इस तरीके से अगर उसके आगे प्लस के आगे माइनस लगा देंगे टू इंटीजर, अगर जीरो लगा देते जीरो इंटीजर हो गया। तो इंटीजर सबको समझ आता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीजर हमें समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला कि वेरिएबल का पावर इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब वेरिएबल मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों मैंने लिख दिया, एक्स पावर में बड़े वेरिएबल लिखूंगा, पावर 7 लिख दिया, फिर 3x की पावर 6 लिख दिया, प्लस 5x की पावर 5 लिख दिया, प्लस 4x की पावर 4 लिख दिया, प्लस 7x स्क्वायर लिखा, प्लस 5x लिख दिया, प्लस 7। देखिए मैंने बहुत सारे एक्सप्रेशन को एक पॉइंट आउट किया। तो अब देखो बच्चों इसका जो डिग्री है, इसका पावर जो है, इसमें देखो 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 5 4, इस तरीके से देखिए सब पॉजिटिव इंटीजर व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये क्या है, ये पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल हमारा एक प्रकार से व्यक्त करता है। और इसमें देखिए इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे इसमें बहुत सारे टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत सारे टर्म्स इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये चीज़ें होगी। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, एग्जांपल दूसरा अगर बोलूँ बच्चों, मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है? बच्चों देखो इसकी तो डिग्री प्लस हमें दिख रही है, लेकिन इसकी डिग्री प्लस नहीं दिख रही है, ये ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स की पावर -2। अब बच्चों यहाँ देखो मैंने एक चीज दिखाया था, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, बच्चों इंटीजर मैंने समझाया, लेकिन जो पॉलिनोमियल के लिए होना चाहिए उसमें कौन सा इंटीजर होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे इंटीजर ये चीजें नहीं लेंगे हम लोग, केवल लेंगे क्या? पॉजिटिव। मैंने लिखो ना पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको मैं देखिए इसकी डिग्री हमारे पास पावर 2 दिख रहा है, लेकिन इसका -2 दिख रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दूसरा मैं अगर उठाऊँ, जैसे अगर बच्चों ये लिखा √x, क्या लिख दिया? √x प्लस 1 अपान √x लिख दिया बेटा, √x प्लस 1 अपान √x लिख दिया। क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चों अगर हम देखें तो √x का मतलब क्या होता है? तो √x का मतलब जैसे किसी चीज पे रूट लगता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं √m लिख दिया, इसका मतलब बच्चों ये m का पावर कितना है? 1/2, और 1/2 इसका पावर जो है, क्या 1/2 इंटीजर दिखा है? 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/2 हमारा फ्रैक्शन है, इसलिए इंटीजर अगर नहीं है तो क्या बच्चों अगर इसको मैं देखूं तो x की पावर 1/2 आपको जो दिख रहा है, या यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 अपान एक्स की पावर 1/2, क्या ये इंटीजर को है? इंटीजर तो है ही नहीं इसका डिग्री, इसका मतलब ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चीजें समझ में आ रही हैं? दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं उठाऊं इसी तरीके से, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल अभी ले रहा हूं, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि √5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, अब ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें देखिए हमारे पास क्या ये पॉलिनोमियल है? समझते हैं। इसके वेरिएबल्स को हम चेक करेंगे। हमने बोला कि द वेरिएबल ऑफ इंटीजर, द वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ये वेरिएबल है, इसके पावर को मैं देखूंगा, ये वेरिएबल है, इसके पावर को देखूंगा, इस कांस्टेंट को मैं नहीं देखूंगा। इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, चाहे 0.5 लिखा जाए, चाहे 1 लिखा जाए, चाहे √5 लिखा जाए, चाहे √2 लिखा जाए, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या? पावर को देखेंगे। इसका पावर हमारे पास 2 है, इसका पावर हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये इसकी डिग्री पॉजिटिव प्लस है, इसका 1 है। तो इस तरीके से हम कहें तो ये चाहे भले रूट में हो, और लेकिन वेरिएबल को अगर चेक करें तो वेरिएबल हमारा क्या है? इंटीजर है, इसकी पावर इंटीजर है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। समझ आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों हम तीसरा एग्जाम्पल लें, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 अपान x - 1 इंटू यहाँ पे लिखूं x स्क्वायर -1। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? तो अभी मुझे पता नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x स्क्वायर -1 की आइडेंटिटी a प्लस बी अगर कहीं हो और a माइनस बी, तो हम इसको लिखते थे पहले जैसे लिखा जाता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर -b स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। तो वहाँ पे 1 x स्क्वायर -1 है, तो हम इसको अगर स्क्वायर लगा दो तो कोई डाउट है?
1 का स्क्वायर चाहे जो करें, 1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर 2 हो तो भी 1, 1 की पावर 100 होगी तो भी 1। तो हमारे पास क्या देखो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1 अपान x माइनस 1। बच्चों अगर देखें ये एक दूसरे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू थी, कट गई, हमारे पास वैल्यू नीचे बचा है क्या, x प्लस 1। क्या ये बताओ, आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देखोगे कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, अगर एक टर्म से ज़्यादा भी होगा तो भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ आ रहा है? सबको समझ आया? इसी तरीके से हम कह सकते हैं। अब कहेंगे सर आप एक टर्म्स को हैं या 2 टर्म्स है, तो भी आपने बता दिया। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? मैंने लिखा क्या, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। हिंदी में देखो बच्चों बहुपद कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे। बहुपद बहुत सारे 2, 3, 4 प्रकार के हम लिखेंगे, पहले समझेंगे। पहला मोनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। एक रूट हम बताएंगे, जैसे आप जानेंगे कहीं अगर मोनो लिखा है, ये फिजिक्स का वर्ड है, जैसे अगर कहीं मोनो लिखा है, क्या लिखा है बेटा, मोनो लिखा है, तो मोनो किसके लिए 1 होता है, 1 के पार। अगर 1 है तो उसके लिए क्या, सिंगल के लिए मोनो लिखेंगे। बाई अगर लिखना है, बाई के लिए हम लोग लिखेंगे 2। ट्राई अगर है 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 ट्राई। अगर कहीं बेटा 4 है यहाँ लिखेंगे क्वाड्री। अगर मान लेते हैं 5 है तो क्या, पेंटॉक्स, हेक्सा, ये चीजें बनती जाती है। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म्स हो, क्या लिखेंगे, जिसमें क्या हो, विच हैव 1 टर्म्स, 1 टर्म, जिसमें क्या हो बच्चों, एक टर्म हो। तो पॉलिनोमियल्स का एक प्रकार है जिसमें कितने टर्म हो, केवल एक टर्म्स है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसका अगर एग्जांपल लिखें तो जैसे हमारे पास x हो गया, या हो गया हमारे पास x स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, या 7x हो गया। बताइए क्या इसमें कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, केवल एक टर्म्स। मैंने बताया कि टर्म्स वहां से अलग करेंगे जो या तो प्लस या फिर माइनस से अलग होते हैं। इसमें तो प्लस माइनस तो कहीं दिख ही नहीं रहा, एक ही दिख रहा है, इसमें एक टर्म है। तो जब इस टाइप्स के हमारे एक्सप्रेशन आएंगे तो इसको मोनोमियल बोलते हैं बच्चों। दूसरा आता है, मोनोमियल को हम बोलते हैं क्या, एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे बेटा, एक पदी, एक पदी बहुपद। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, इसको बोलते हैं क्या, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसका मतलब जिसमें क्या हो, 2 टर्म्स हो। एग्जांपल के तौर पे बेटा अगर लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या x क्यूब प्लस 7। बताइए इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, एक टर्म्स, 2 टर्म्स, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म्स 2 टर्म्स। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर बेटा इसी तरीके से हमारे पास 3 हो, ट्राइनोमियल जिसे बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हमारा एक होता है जिसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, जिसमें बेटा क्या बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। जैसे लिखें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या हम बोल देते हैं t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 या 2। देखिए मैंने बार बार x लिख रहा था इसलिए मैंने बदल दिया। वेरिएबल में t भी हो सकता है, वेरिएबल x हो सकता है, वेरिएबल y हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वही तो वेरिएबल होता है। तो इसमें देखिए 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इस तरीके से बच्चे बहुत सारे टर्म्स होंगे, हम उसको नाम दे देंगे पॉलिनोमियल। ओके, तो ये चीजें हम आप एक छोटी सी चीज एक्सप्रेशन बताने की कोशिश किया। तो मैंने बताया क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे बीजगणितीय चर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जो वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के बनता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी मोर देन 1 वैल्यू होती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, जिसकी बहुत सारी वैल्यू होंगी। और जिसे बोलते हैं क्या, वेरिएबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, चर। चर जैसे x, y, z। और जो कांस्टेंट होता है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, पाई हो गया। बच्चों पाई की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू बच्चों हम लिखेंगे तो 22 से बनाई गई है, ऐसे तो एकदम फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकाला जाए तो 3.17 करके एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन कभी ये पूछा हुआ था, एक कानून को के क्वेश्चन में पूछा था कि पाई क्या है,
उसमें बहुत सारी वैल्यूज दी थी। उसमें दिया था कि पाई क्या है, ये वेरिएबल है बच्चों, जो ध्यान देना है। पाई की जो वैल्यू होती है वह होती, मैंने लिखा कि 22/7। और अगर आपसे दे दिया जाए पाई और 22/7 दोनों में, पाई और 22/7 दोनों कहा जाए कौन इरेशनल है कौन रेशनल है, कहेगा दोनों क्या इरेशनल है। बहुत सारे बच्चे दिमाग में आएंगे बिल्कुल, अगर पाई इरेशनल है तो 22/7 इरेशनल होगा। जब हम इरेशनल की क्लास लेंगे बच्चों तो हम उसमें बताएंगे कि क्या होता है रेशनल, क्या होता है इरेशनल। बच्चों अगर केवल पाई कहा जाए, क्या कहा जाए, पाई कहा जाए तो हम वहां बोलेंगे ये इट इज इरेशनल, जिसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और अगर 22/7 लिखा जाए बच्चों तो हम उसको परिमेय बोलेंगे। तो परिमेय संख्या जब आप जानते ही हो, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। तो क्या ये बताओ, क्या ये इस चीज को फॉलो करता है कि जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखो 7 है, जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर होना चाहिए बेटा, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये पाई रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। पाई की वैल्यू एक एग्जैक्ट बनाया गया है जो आर्यभट्ट के द्वारा दिखाया गया था। इसमें बहुत ही चीजें इसमें छिपी हुई हैं। इसको जब हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे परिमेय और अपरिमित, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज का एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन था। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट से मैंने मिला दिया एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। और अगर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, 5 टर्म्स तक जाएगा, 100 टर्म्स तक जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल में मैंने एक बार फिर से डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल एन, इसका डिफिनेशन होगा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मेनी टर्म्स एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया और टाइप्स ऑफ मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है। वैसे तो अभी जीरो पॉलिनोमियल होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। मैंने बोला क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां से देख लेते हैं, जैसे अगर बोला जाए कि ये क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखें बेटा 1 2 पाई 7। आप कहोगे सर ये भी क्या पॉलिनोमियल होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल, इसकी वैल्यू देखो फिक्स है, 100 है ना, -2, ये सारी वैल्यू फिक्स्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक पांचवा आता है क्या, जीरो पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। एग्जांपल में बोले जैसे 0 हो गया, है ना। ये सारे हमारे क्या हैं, जीरो पॉलिनोमियल। आगे नेक्स्ट क्लास में सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू गाइस।